क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का पोर्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग काउंटिंग मेथड और साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी करते रहे, तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा। तो ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देखा भी नहीं था, है? जी सर। हाँ, देखा था हम लोगों ने लेकिन पढ़ा नहीं था हमने। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? भाई ये क्वेश्चन समझ तो नहीं आया होगा ना तुम लोगों को? नो सर। अच्छा, आप जरा ये क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? What is the probability that selected at random will have 53 Sundays? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे मैंने लीप को ना कैंसिल कर दिया है। अभी लीप ईयर को छोड़ दो कि लीप ईयर क्या होता है, किस तरह होता है, कैसा होता है, अभी से रहने दो। अभी हमने एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करें तो बेटा एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर। गौर से सुनते रहिएगा। हाँ जी, 365 डेज एक साल के अंदर होते हैं, लेकिन वीक्स कितने होते हैं? 52 अच्छा, 52 वीक्स। आपके ख्याल के मुताबिक 52 वीक्स होते हैं। कितना झूठ बोलते हैं ना आप लोग, हैं? मुझे ये बताएं कि एक वीक में कितने साल होंगे, सॉरी कितने डेज होंगे एक वीक के अंदर? 7। अगर मैं 52 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने डेज बनते हैं? 364। तो फिर वो एक दिन कहाँ गया? लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर की तो अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी स्टैंडर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। सर वो एक्स्ट्रा बोनस है एक साल बाद। बेटा एक्स्ट्रा बोनस नहीं है, साल नहीं कंप्लीट होता। 30 दिसंबर को तूने उस दिन बना लिया हो हैप्पी न्यू ईयर, हैं कि मैं एक दिन पहले मना लेता हूँ। 52 पॉइंट समथिंग होते हैं। तो मतलब एक साल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 52 वीक्स प्लस 1 डे, फिर जाके एक साल कंप्लीट होता है। यस सर। राइट, 52 वीक्स प्लस 1 डे। एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो बेटा इसका मतलब कि हर दिन 52 टाइम्स तो जरूर रिपीट होगा। यस सर। हर दिन 52 टाइम्स तो जरूर रिपीट होगा। तो इसमें किसी को कोई शक है? नो सर। तो भाई इसको तो वैसे ही साइड पे कर दो, क्योंकि ये तो कंफर्म बात है। 52 प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? संडे। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो एक्स्ट्रा दिन कौन से वाला होगा, और वो एक्स्ट्रा दिन जो भी हुआ वो 53 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 52 टाइम्स तो वो पहले ही रिपीट हो चुका है। और वो एक दिन जो भी हुआ वो 53 टाइम्स आ जाएगा। तो इस एक दिन की कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हैं? या तो सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो बेटे इन्हीं 7 में से ही कोई एक दिन होगा ना। यस सर। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई? 7। टोटल आउटकम 7।
अब ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट कौन से दिन पर है? Saturday. संडे पे। और संडे हमारी आउटकम्स में कितनी मर्तबा है? 1 time. 8. तो फेवरेबल आउटकम कितनी है? 1. 1. 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1 0.14. यार 1/7। ओके ओके। Okay, Sir. sir. तो अगर बेटा एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो उस ईयर में किसी भी एक दिन के, चाहे आप वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी एक दिन करें, तो उस एक दिन के 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/7. 1/7। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे हम लोग डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हों तो उसके ऊपर जैसे हम लोग कहें कि 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम कहते हैं 1/6, क्योंकि 4 सिर्फ एक मर्तबा होता है और टोटल आउटकम 6 होती हैं। तो बेटा वीक में टोटल डेज 7 होते हैं और उनमें से संडे एक मर्तबा होता है, तो 1/7। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और अगर यहाँ पे कह देता कि संडे और वेडनेसडे, तो फिर 2/7. 2/7, तो फिर दो आउटकम्स आपके लिए फेवरेबल थी। या यहाँ पे क्या देता संडे और फ्राइडे, 2 favorable. हैं 2 yes. 2 favorable. 2 फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती? 2/7. 2/7। भाई किसी को कोई इशू इसमें? No, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. चलो, इतनी सी प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी हमने की थी एक स्टैंडर्ड ईयर, हमने लीप ईयर की नहीं बात की थी। तो अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो अब आपको लीप ईयर समझ आ जाना है। तो लीप ईयर होता कौन सा है? लीप ईयर कौन से, किस ईयर को लीप ईयर कहते हैं? जिसमें 366 days हों. 29 जिसमें, जमशेद दोबारा बोलो, जिसमें फैब 29 days का हो. जिसमें फैब 29 डेज का हो। और वैसे एक नॉर्मल ईयर में वो कितने डेज का होता है? 28. 28। शाबाश। तो नॉर्मल ईयर में जो एक साल में टोटल डेज होती हैं वो 365 होती हैं। तो फैब एक इंक्रीज हो जाने की वजह से टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, लीप ईयर में कितने डेज का एक साल होता है? 366. तो इस बात का ख्याल रखिएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए भी इस बात का ख्याल रखिएगा। तो 366, तो 366 में 52 वीक्स प्लस 2 डे, Yes, sir. Yes. तो 52 टाइम्स तो हर दिन रिपीट होना है। क्या इसमें कोई इशू है? No, sir. तो ये कैंसिल कर दें। बाकी आते हैं 2 डेज की तरफ। तो बेटा ये जो डेज है ना, ये अपने सीक्वेंस के मुताबिक चलते हैं, हम इनके सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहें कि यार फ्राइडे के बाद कल हम लोग संडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, या एक संडे सेलिब्रेट कर लिया, पता नहीं चला, हमने कहा चल यार इस मंडे को हम संडे बना देते हैं, 2 संडे एक साथ हैं, हो सकता है ना? No, sir. Oh, sir. तो No, बेटा sir. इन्होंने अपने सीक्वेंस के मुताबिक चलना होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन 2 डेज की क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। तो हमें तो नहीं पता ना कि ये 2 डेज कौन कौन से होंगे, ऐसे ही है ना? Yes, sir. हमें नहीं पता ये 2 डेज कौन कौन से होंगे। तो फिर अगर 2 डेज से मुराद है 365th डे एंड 366th डे, और साल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? मैंने सही कहा ना? क्योंकि 364 डेज तक तो 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके और वो हमने साइड पे कर दिए, बाकी रह गए 2 दिन, 365th डे एंड 366th डे, ऐसे ही है? Yes, sir. अच्छा, अगर हम कहें कि वो जो 365th डे है वो सैटरडे है, तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? Sunday. तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया कि वो दोनों दिन सैटरडे संडे हो सकते हैं। अगर वो संडे हो पहला दिन, तो दूसरा दिन Monday. जी, नेक्स्ट Tuesday. नेक्स्ट Wednesday. Wednesday.
थर्सडे, Thursday, फ्राइडे, Friday, and Saturday. और फिर सैटरडे हुआ तो संडे वो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या इसके अलावा कोई और आउटकम पॉसिबल हो सकती हैं? नो सर। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है ये आउटकम? यस सर। अच्छा, तो अभी भी देखें तो टोटल आउटकम्स कितनी हैं? 7. 7। और अब देखें संडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो यहाँ पे आ रहा है सैटरडे संडे, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है संडे मंडे। तो बेटा चाहे 365th डे पे आ जाए, चाहे 366th डे पे आ जाए, 53 टाइम्स तो रिपीट हो जाएगा ना। Yes, sir. यस जी, सर। हमजा अली, ओके। Yes, sir. अब फेवरेबल आउटकम बताएं। But 2/7. 2/7। तो लीप ईयर के अंदर 53 टाइम्स संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7. 2/7। बेटा अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता संडे और वेडनेसडे, विल हैव 53 संडे और वेडनेसडे, तो फिर वेडनेसडे यहाँ पे मौजूद है 4/7. तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल है। तो फिर संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7, और की जगह पे ऐड वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 इज इक्वल टू 4/7. तो वैसे भी देखें तो 4 आउटकम्स फेवरेबल बन गई। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा Yes, अच्छा, sir. अगर यहाँ पे एक और छोटा सा ट्विस्ट आ जाए, और वो ट्विस्ट है हमारे पास कि भाई अगर आपसे कहे 53 संडेज और मंडेज, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बताएंगे? फिर क्या प्रोबेबिलिटी 4/7. बताएंगे? 4/7। शाबाश, आप बोलते रहा करें, बोलते रहा करें। क्या प्रोबेबिलिटी बताएंगे फिर? 4/7। और आपने गलत कह दिया। पागल लोगों, संडे और मंडे कहा तो संडे के लिए ये सर्कल हो गए, मंडे के लिए ये वाला और ये वाला सर्कल हो गए हैं। तो देखें कितनी आउटकम्स आ रही हैं। 4। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Sir, 3. बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए, सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। यार ये कितनी आउटकम्स हैं ये? 3. हैं 3, sir. तो 4/7 क्यों कह रहे थे? अच्छा, नजर भी आ रहा है सामने, लेकिन वो सर्कल को काउंट किए जा रहे हैं, वो आउटकम नहीं काउंट कर रहे। और मैं कह रहा हूँ फेवरेबल आउटकम बताओ मुझे। और यहाँ पर बेसिकली संडे के आने के लिए 2 आउटकम्स वो आपने लिख दी 2/7, मंडे के लिए भी 2 आउटकम्स तो वो भी आपने लिख दी 2/7, लेकिन यहाँ पर एक आउटकम कॉमन आ चुकी है। ये देखें, ये वाली आउटकम कॉमन ही आ गई। ये आपने संडे के साथ भी काउंट कर ली, मंडे के साथ भी काउंट कर ली, तो आंसर क्या बताएंगे आप इसका? 3/7. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes. 3/7। और क्वेश्चन नंबर 3 अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? Alhamdulillah. अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में मतलब चेंजेस वगैरह की, बहुत ज़्यादा और कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो फिर इसका आंसर हमारे पास 2/7 है। Yes, sir. और अगर लीप ईयर ना होता, स्टैंडर्ड ईयर होता और यही क्वेश्चन होता तो आंसर 1/7। Yes, sir.